श्रीमद् देवी भागवत पुराण। देवी भागवत की महिमा। एक बार भगवत चर्चा के प्रेमी ऋषि एकत्रित होकर ब्याजी के शिष्य सूत के पास जाकर बोले, हे ज्ञानेश्वर, आपके प्रवचनों से अनेक बार हमारी बुद्धि पवित्र हुई है और श्री हरि के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ा है। अब हमें ऐसी कथा सुनाएं जो परम पवित्र हो, जिसके प्रभाव से मनुष्य आसानी से भक्ति और मुक्ति का अधिकारी बन सके। आपने हमें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं और भगवान शंकर के पावन चरित्र सुनाकर हम पर उपकार किया है, परंतु इस समय हम आपके मुखारबिंद से मनुष्यों को अनायास और सुनिश्चित रूप से मुक्ति और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला पुराण सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। संसार का कल्याण चाहने की इच्छा से आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आप लोगों की इच्छा अनुसार सब शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों और पुराणों में शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी महानता के सम्मुख अन्य पुराण, तीर्थ और व्रत कहीं नहीं टिकते। ये सच है कि इस पुराण का महत्व इतना अधिक है कि इसके श्रवण मात्र से पाप रूपी वन फोन भस्म हो जाता है। पापों के नष्ट हो जाने से मनुष्यों को पापों के फलस्वरूप मिलने वाली वेदना, क्लेश, दुख और शोक मिट जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार देवी भागवत पुराण के सुनने मात्र से अज्ञान, चिंता आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। श्री सूत जी से देवी भागवत पुराण की इतनी महिमा सुनकर प्रवचन सुनने वालों के मन में कुछ जिज्ञासाएं पैदा हुई और उन्होंने पुराण के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न पूछे। देवी भागवत पुराण का इतिहास क्या है? इस पुराण के पढ़ने और सुनने की विधि क्या है? किन किन महापुरुषों ने इसे अब तक सुना है? इस पुराण के पारायण से किन किन कामनाओं की सिद्धि होती है? देवी भागवत पुराण का इतिहास। सूत जी ने बताया कि महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने अपने समय के मनुष्यों को देखते हुए सर्वप्रथम वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और उन्हें अपने 4 प्रवीण शिष्यों को पढ़ाया। इसके बाद अल्पमति वाले मनुष्यों के कल्याण हेतु और उन्हें धर्म साधना में प्रवृत्त रखने के लिए 18 पुराणों और महाभारत की रचना की। हे महानुभावों, मेरे परम पूजनीय गुरुदेव श्री वेदव्यास जी ने मुझे 17 पुराणों के प्रचार का काम सौंपा और योग एवं मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाले देवी भागवत पुराण को उन्होंने स्वयं जन्मेजय को सुनाया। जन्मेजय के पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था और परीक्षित ने अपने कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत पुराण सुना था। उन्होंने 9 दिनों तक लगातार विधि विधान के साथ भगवती का पूजन किया था और व्यास जी के मुख से जगदम्बा की महिमा से पूर्ण देवी भागवत का पूरे 9 दिनों तक श्रवण किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें देवी का सुलोक प्राप्त हुआ था। जन्मेजय अपने परम पूज्य पिता परीक्षित की सद्गति देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। जन्मेजय ने वेद व्यास जी को प्रसन्न करके 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ देवी भागवत पुराण सुनाने को भी तैयार कर लिया।